बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं 8-9 साल के बच्चे का जो है कुर्ते का डिज़ाइन बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसके गले में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी, वो आपको बताऊँगी। इसके अलावा अगर आप बाकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो फ़र्दर मैं अपनी वीडियोस जो है इसके साथ ही अपलोड करती रहूँगी बारी बारी। उसमें मैं आपको जो प्लेकेट है वो लगाना, उसका सबसे आसान तरीका, इसके अलावा बैन को हम कितना इजीली अटैच कर सकते हैं और कितनी सफाई से अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा बैन अगर आपसे छोटा बड़ा हो जाए या फिर गला बड़ा हो जाए बैन के मुकाबले में, तो हमें उसे किस तरह से हैंडल करना है कि हमारा गला बग़ैर किसी झोल के सफाई से बन जाए और हमें दोबारा से वो मेहनत ना करनी पड़े कि ना तो दोबारा से हमें बैन बनाना पड़े और ना ही गले की कटिंग दोबारा से करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल आगे मैं कुछ डिज़ाइनिंग करना चाह रही थी, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि हम बॉयज़ के कुर्तों में आगे डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रंट गला है और फ्रंट नेक में मैंने अभी आगे की कटिंग, जहाँ पर मुझे प्लेकेट लगाना है या बटन पट्टी लगानी है, उसकी कटिंग मैंने अभी नहीं की है। ठीक है, उसकी कटिंग करने से पहले ही मुझे अपनी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर कर लेनी है। उसके लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जहाँ तक हमें डिज़ाइनिंग करनी है या जिस हिस्से पे करनी है उस हिस्से का हम अपना नाप ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए मैं चाह रही हूँ कि जहाँ से ये कॉलर या बैन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर वाले हिस्से में, थोड़े से हिस्से में मैं डिज़ाइनिंग करूं। तो फिर मैं यहाँ से निशान लगा लूँगी और जो डिज़ाइनिंग मुझे करनी है वो उसके निशानात मैंने शर्ट के ऊपर नहीं लगाने, बल्कि उसके निशानात मैंने इस फ्यूजिंग पेपर पे लगाने हैं। फ्यूजिंग पेपर पे डिज़ाइनिंग करने के बाद इसे मैं गले के इस फ्रंट पीस के ऊपर जो है वो नीचे की तरफ से अटैच कर दूंगी। उसके बाद में इस पे जो डिज़ाइनिंग भी होगी उसको मैं मोटे धागे से या फिर एंकर थ्रेड से जो है वो डिज़ाइनिंग करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये फ्यूजिंग का एक पेपर जो है वो कट कर लिया है। और अब जो मेरा फ्रंट का नेक है, इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए, जितना मुझे डिज़ाइन चाहिए था यहाँ तक मैंने निशान लगाया हुआ है, तो ये सारा मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। फिर इसकी उल्टी साइड पर मैं जो है वो पूरी डिज़ाइनिंग करूँगी। मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर प्रेस से या आयरन से इसको इस तरह से लगा लिया है। अब इसी के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। देखिए व्यूअर्स, ये फ्रंट नेक जो मैं बनाने लगी हूँ, इसका मैंने एक साइड का जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं इसका आपको बताती हूँ कि डिज़ाइन मैंने कैसे ड्रॉ किया है और यही वाला डिज़ाइन अब हम इस साइड पे कैसे ड्रॉ करेंगे, जबकि यहाँ पर हमें प्लेकेट भी अपना लगाना है। लेकिन ये डिज़ाइन हमें कम्प्लीटली ही ड्रॉ करके बनाना होता है कटिंग से पहले। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह रखा, इसकी नोक जो है उसको हमने बिल्कुल बराबर कर दिया है। अब ये मैं इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ बैक साइड वाली जगह पे भी। ये देखिए, इस तरह से। इसके अलावा ये मैं आपको बाकायदा मेजरमेंट से ही बताऊंगी कि कैसे बनाना है हमने। और यहाँ पर भी देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमें ये वाला जो ये हमने निशान यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। इसको मैंने इस तरह से रख के पहली लाइन यही वाली लगाई थी और अब हम इस तरफ यही करेंगे। यहाँ पे रख के जो हमारा ये वाला निशान है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, तो यही वाला निशान मैंने यहाँ लगाया है और यहाँ हम इस टिप से जो है इसके निशान लगाएंगे। और यहाँ जहाँ हमने ऑलरेडी निशान लगा दिया वहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस स्केल को ऐसे ही रखेंगे
देखिए स्केल को हम ऐसे रखेंगे, जहाँ पर हमारी लाइन है उससे हम स्टार्ट लेंगे और ये देखिए इस तरह से हम इस लाइन को इस लाइन तक ड्रॉ करेंगे। फिर हम दोबारा इसी लाइन से स्केल को रखेंगे और अगली दफ़ा भी हम इसी लाइन तक ड्रॉ करेंगे। फिर हम यहीं से स्केल को दोबारा इसी तरह रखेंगे और हम यहाँ तक इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हमने या तो अंदाजे से और या फिर आप इसको मेजर ही कर लें यहाँ पे कि आपने कितना। ये देखिए तकरीबन 1.5 इंचेस का ये है, तो 1 इंच यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और अब ये जो आधा इंचेस है इसका दरमियाना पॉइंट लेके यहाँ पे निशान लगा दें। इसी तरह यहाँ पर भी मेजरमेंट कर लें। 1.5 इंच को हमने किस तरह मेजर करना है, बिल्कुल इसका दरमियान हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जितने भी हमने लाइनें ड्रॉ की हैं उसका हमने बिल्कुल दरमियान जो है वो इस तरह रख के ड्रॉ कर लेना है। और अगर आप पहले ये ड्रॉ ना करना चाहें तो इसका बड़ा इजी मेथड है कि फिर आप इस तरह की जो जैसे ये वाली ड्राइंग है, इसका भी हम इसी तरह बिल्कुल दरमियान ले लेंगे। चाहे तो आप अंदाजे से ले लें और चाहे तो आप मेजरमेंट करके ले लें। चाहें तो आप इसी तरह मेजरमेंट ले लें और चाहें तो आप यहाँ पर भी इसी तरह स्केल रख के ले सकते हैं। देखिए अगर हम ऐसे लेते हैं तो भी हमारी मेजरमेंट सीधी सीधी आती है। इसके बाद हम फिर एक स्केल का फासला रख लें तो ये देखिए इसी टिप से ये शुरू होगा। टिप से शुरू करना है आपने, इस तरह से। यहाँ पर भी ये देखिए इसी टिप से शुरू करना है। ये जो टिप है इसका ख्याल रखना है आपने। अब आप ये जो आपने बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ दी है इसको आप कर सकते हैं कंप्लीट। इस तरह से
ये देखिए जो आपका फासला है वो सेम आता रहेगा। अब ये ड्रॉ हो गया है कम्प्लीटली। अब हम इसे, ये देखिए ये रेशमी थ्रेड है मेरे पास जो टेलर यूज़ करते हैं यूजुअली जेंट्स क्लॉथ्स पे। इसमें थोड़ी सी शाइनिंग है और ये ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें शाइनिंग है तो ये वाज़ेह नज़र आता है। यहाँ पे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपको जो लाइंस मैंने ड्रॉ की थी उसको मैंने मशीन की मदद से जो सिलाई है वो की थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो इसके जो कफ़ का डिज़ाइन मैं बनाना इंशाल्लाह सिखाऊंगी तो उसमें मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूंगी डिटेल से कि ये मैंने जो मशीन से लाइनें लगाई हैं मैंने किस तरह लगाएंगी। और उन लाइनों को मशीन से लगाने के बाद मैंने यहाँ पे थ्रेड की मदद से और नीडल की मदद से मैं ये बीच में प्लस का निशान इसमें लगा रही हूँ, जिससे कि ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा भरा भरा और ख़ूबसूरत लगने लगता है। और एक ही नज़र में इसको देखने से कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये डिज़ाइन टोटली मशीन और हाथ के ज़रिए बनाया गया है। ऐसा लगता है ये मशीनी एम्ब्रॉयडरी है। तो आज की ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल को दबा देंगे तो मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा। ये देखिए इस तरह से ये हम प्लस के निशान इसके अंदर लगाते जाएंगे और ये हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होने ही वाला है। और इंशाल्लाह व्यूअर्स अगली वीडियो में जो है इसका प्लेकेट बनाना हम सीखेंगे और बैन लगाना भी सीखेंगे और मुख्तलिफ़ टिप्स मैं आपको दूंगी उसके साथ साथ कि आया हम बैन या बैन का जो गला हमने काट रखा है पहले से, तो वो अगर छोटा बड़ा हो जाए तो हम उसको कैसे बग़ैर मज़ीद कटिंग के या उसको उधेड़े बग़ैर दोबारा कैसे सेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी आज ये डिज़ाइन की हद तक ही वीडियो थी जिसमें कि बेसिकली आपको बताना था कि आप छोटे मोटे डिज़ाइन बनाकर किस तरह से अपने ड्रेसेस को डिज़ाइनर ड्रेसेस बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने सारे निशानात पे सारे जितने भी ब्लॉक्स हमने बनाए थे हर ब्लॉक के अंदर हमने एक एक प्लस का जो साइन है वो बनाया है इस तरह। और इसकी जो फाइनल लुक है वो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस तरह से इसको बारी बारी, कहीं पर भी गिरा नहीं रहनी चाहिए, कोई झोल नहीं रहना चाहिए। आपको इसे इस तरह से बाकायदा प्रेस करते रहना है हाथ से ताकि धागे में झोल ना रहे या कपड़े में। ये देखिए हम लास्ट वाला कॉर्नर बनाने लगे हैं और इसके बाद हमारा ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दरमियानी हिस्से से प्लेकेट का जो कटिंग है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी कि किस तरह करेंगे और कितना प्लेकेट का जो साइज़ है वो हमें रखना है। इस तरह धागे को हमने पक्का कर लिया और फिर हम इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा गला इस तरह से रेडी हो चुका है और मैचिंग धागे से ही हमने इसको बनाया है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कैमरा शायद इस वक्त इसको इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर रहा। और यहाँ से हम प्लेकेट की जो लाइन है वो ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी देखिए मैंने इसको प्रेस किया और प्रेस करने के बाद इसके